ये इसने स्क्रीनशॉट ले लिया इसी टैग से जो हमने मेंशन किया था। स्क्रीनशॉट देखते हैं कौन सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो image.png, तो इसने जो है ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जी टैग से, जो पहला जी टैग था उससे ये स्क्रीनशॉट इसने लिया हुआ है। तो ये इसने सेव कर लिया। अगर आप सारे सारे पेज का करना चाहे तो आप सारे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इस सेलेनियम लिंक जो है, सेलेनियम टेक्स्ट जो है उसका टैग देखना चाहते हैं बाय मतलब इसका टेक्स्ट जो है सेलेनियम है, तो इस टेक्स्ट के थ्रू जो है हम फाइंड करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को। तो फाइंड एलिमेंट बाय फॉर एग्जांपल लिंक टेक्स्ट, देखते हैं कि ये लिंक जो है सेलेनियम है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर हम इसको नहीं है इसमें तो पार्शियल टेक्स्ट करते हैं। पार्शियल टेक्स्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि यही हो। पार्शियल टेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि मतलब ये टेक्स्ट उसमें हो, और लिंक टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो ये करता है कि सारा टेक्स्ट जो है उस टैग का सारा टेक्स्ट जो है सेलेनियम से मैच करता है, कि मतलब सिर्फ सेलेनियम ही जो मतलब जो प्रोवाइडेड टेक्स्ट इसमें हो या जो प्रोवाइडेड स्ट्रिंग मैंने दिया हुआ है वो ही मैच करे। सारा टैग का सारा स्ट्रिंग या उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो इसी से मैच करे। तो फिलहाल शायद इसी लिंक का कोई और हो, ये ए में नहीं, ए टैग में नहीं हो, एंकर टैग में नहीं हो, किसी और टैग में हो। तो देखते हैं ये हमारे पास ए टैग में ही है। हाँ, आना चाहिए इसको, लेकिन चलो नहीं आ रहा। तो ये हम तो हम जो है लिंक टेक्स्ट से हम अपना डाउनलोड्स का देखते हैं कि डाउनलोड्स का है कि डाउनलोड्स का हमारे पास आ गया। डाउनलोड्स का कैसे आया? तो ये हमारे पास डाउनलोड्स, तो ये जो है ये एक लिंक है हमारे पास जिसका टेक्स्ट जो है डाउनलोड्स है। तो अगर टेक्स्ट के थ्रू हम उस टेक्स्ट के थ्रू ही हम एक टैग फाइंड करना चाहे तो वो हम एक बाय लिंक टेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये सेलेनियम आईडीई है, ये सारा टेक्स्ट नहीं है। अगर ये सारा टेक्स्ट आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि सेलेनियम आईडीई कोई ऐसा टैग है जिसमें सेलेनियम आईडीई लिखा हुआ है। तो अगर आपको यही सर्च करना है, इसी टैग को सर्च करना है, तो फिर आप यूज़ करेंगे पार्शियल पार्शियल लिंक टेक्स्ट। नो सच एलिमेंट टू लोकेट। तो एक मिनट मैं ज़रा इसको सर्च कर लूँ, आना तो चाहिए इसको। ओह सॉरी, तो ये लिंक लिंक नहीं है, मैं लिंक सर्च कर रहा हूँ और ये लिंक नहीं है, लिए बाय लिंक टेक्स्ट है। तो मैं लिंक सर्च कर रहा हूँ, तो ये सेलेनियम फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेनियम ब्राउज़र दी या टीएचई जो है वो मैं नहीं करता, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं करता हूँ सेलेनियम बी आर, बस सेलेनियम बी आर ही लिख लेता हूँ। तो इसने ये लोकेट कर लिया, ये है। इसका मैं टेक्स्ट देखता हूँ, तो ये इसने ये जो है वो लोकेट कर लिया पर्टिकुलर। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, मैं इसको क्लिक जो है क्लिक फंक्शन है जिसके थ्रू मैं क्लिक परफॉर्म कर सकता हूँ इस पे। ये अभी इस पे क्लिक कर लेगा, सेलेनियम जो है इस पे क्लिक कर रही, तो इसने उस लिंक पर जाकर क्लिक कर लिया। तो ये हमने क्लिक परफॉर्म कर लिया। अब और देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। बाय नेम भी हो गया, बाय क्लासेस भी तकरीबन हो गए। एक मिनट,
बाय क्लास नेम भी हो गया और एलिमेंट्स भी हो गए। तो बाय नेम बाय टैग नेम करते हैं एक टैग नेम इनपुट। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इनपुट्स है इसमें। तो इसने ये जो है इनपुट हमारे पास इसमें देखते हैं कौन से एट्रीब्यूट ये कौन सा वाला है। तो ये तकरीबन यही है। ये हमारे पास इसने एक्स वाई जो है वो हमें दे दिया कि यहाँ यहाँ आपके स्क्रीन पर इधर मौजूद है। तो x1 81 x2 y जो है 29। तो आप हमें इसने कॉलम रोज जो है वो ग्रिड सिस्टम में वो दे दिया। हमें एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि यहाँ हमारे आपके पास ये इधर मौजूद है। और करते हैं इसको थोड़ा एक्सटेंड। इसमें वेट भी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं क्लिक कर लिया या आपने कहीं फॉर्म सबमिट कर लिया सिलियम तो है, फिर आपके नेक्स्ट फंक्शन जो है आप अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप वेट करता है। अगर आपको वेट नहीं करता और फॉर एग्जांपल facebook.com पर आपने या किसी जगह पर आपने सबमिट कर लिया और पेज लोड भी हो गया, तब भी वो एट्रीब्यूट लोड नहीं हुआ हो। फॉर एग्जांपल ये लोड हो गया और यहाँ लोडिंग लोडिंग आ रहा हो, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि तब तक आप इंतज़ार करो जब तक वो कोई ख़ास एलिमेंट जो है वो अपीयर नहीं हो जाता मेरे पेज पर वो एलिमेंट अपीयर नहीं हो जाता, वो लोडिंग ख़त्म नहीं हो जाता, तो आप तब तक मेरे पास जो है वो वेट करो। तो फ़िलहाल हम कुकीज़ के तरफ जाते हैं, कुकीज़ देखते हैं। तो ड्राइवर डॉट कुकी गेट कुकीज़ जो है वो तो इसने हमें जो है वो एक कुकीज़ दे दी है मुख्तलिफ एक लिस्ट और लिस्ट में जो है डिक्शनरी के फॉर्म में। तो ये हमारे पास डोमेन है, उसकी एक्सपायरी कुकी एक्सपायरी है जो कुकी है, कुकी के नेम है, कहाँ कौन से पाथ में है, HTTPS है या नहीं, उसकी वैल्यू और सेम साइट या नहीं। मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स है जिसमें हम सर्च करते हैं और तो ये हमें उसने कुकीज़ जो है वो देती है। अगर हम किसी ख़ास कुकी को देखना चाहते हैं तो इन आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहता हूँ, तो ये उस ख़ास कुकी की जो है वो हमें दे देगा उस ख़ास कुकी को। तो ये एक है कुकी और ऐड कुकी है। आप कुकी भी ऐड कर सकते हैं और आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कुकी है या डिलीट कुकीज़ जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब मैंने कर लिया। अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये अब मेरे पास नहीं होगा। ये मेरे पास सॉरी, अब इसको मैं एक्सेस करना तो ये मेरे पास नहीं है ये। पर इसको मैं फिर से ऐड करता हूँ, ऐड कुकी। तो ये मैंने कुकी ऐड कर ली। तो आप कुकीज़ ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये मेरे पास NID कुकी जो थी वो मेरे पास आ गई। हेलो जो इसने हेलो लिखा हुआ है। अगर आप मैं यही ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम ही इतना ही ऑटोमेशन के लिए हम ज़्यादा इसी तरह यूज़ करते हैं।
बस एक और चीज़ है हेडलेस वेब ड्राइवर जिसे हम कहते हैं वही यूज़ करते हैं और बस ये सारा कुछ लोकेट करते हैं और क्लिक करते हैं वगैरह सेंड कीज़ करते हैं यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं और बेसिक्स फंक्शनैलिटी और भी अगर आप देखना चाहें तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं एक और है दो दो और फंक्शंस है एक है CSS सेलेक्टर फॉर एग्जांपल मैं इसमें जी में जाकर जो है मतलब सर्च सर्च है और उसमें जी जो है वो मैं देखना सॉरी डॉट मतलब सर्च एक आईडी है सर्च आईडी जो है उसमें सारे जी क्लासेस जो है वो मैं देखना चाहता हूँ तो CSS सेलेक्टर एक CSS सेलेक्टर मैंने दे दिया और उसके थ्रू ही मैंने एलिमेंट्स फाइंड कर लिए तो ये मैं कर सकता हूँ और अगर मैं एक्सपाथ के थ्रू करना चाहता हूँ तो एक्सपाथ एक वैल्यू एक शायद CSS सेलेक्टर आपके लिए CSS सेलेक्टर्स की तरह ही होती है लेकिन ये इनका अलग ही स्टाइल होता है वो ही आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसका एक्सपाथ देखना चाहता हूँ तो इसका एक्सपाथ मैं कैसे देखूँगा मैं पहले यहाँ जाऊँगा यहाँ चला गया मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी एक्सपाथ कॉपी एक्सपाथ या कॉपी पुल एक्सपाथ इसका एक्सपाथ मैंने ले लिया तो सर्च एलिमेंट बाय एक्सपाथ तो इसका एक्सपाथ वैल्यू लेकर मैं भी बे में जो है ये एक्सपाथ वैल्यू इसने उठा ली तो ये एक्सपाथ वैल्यू के थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो ये एक बात है और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपने फिर जो है इंपोर्ट करनी होगी कुछ क्लास है अगर आप मतलब इस तरह लंबा नहीं देखना चाहते फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ तो आपने फिर एक क्लास है जो आपने इंपोर्ट करनी है फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय import by with capital B जिसके आपको एक्सेस हो जाएगा एक क्लास का जिसमें सारे सेलेक्टर्स वगैरह होंगे फॉर एग्जांपल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और फिर आपको इसमें वही डालने होंगे फॉर एग्जांपल मैं आईडी के थ्रू सर्च करना चाहता हूँ तो पहला पहला एट्रीब्यूट जो है वो आपको वो स्पेसिफाई करना होगा कि आपने बाय आईडी सर्च करना है बाय सीएसएस नेम करना है टैग नेम करना है वगैरह और दूसरा जो है वो टैग नेम देना होता है या क्लास आईडी जो भी आपने पर्टिकुलर सजेस्ट किया हुआ है तो वो यहाँ लिखा हुआ है तो उसके बरकस आपने उसकी वैल्यू देनी है बाय आईडी मैंने सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ मैं सर्च फॉर एग्जांपल सर्च ही एक आईडी है हमारे पास फाइंड एलिमेंट तो उसी आईडी से उसने हमें सर्च जो है वो अब दे दिया तो अगर मैं बाय क्लास नेम देखना चाहता हूँ तो मैं जो है एलिमेंट्स करना चाहता हूँ तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स वगैरह मतलब सारे ये इस तरह हम जब करते हैं बाय एलिमेंट्स बाय क्लास नेम तो उसी तरह आगे आप टैग नेम देखना चाहते हैं और फॉर एग्जांपल आप CSS सेलेक्टर करना चाहते हैं और एक्सपाथ करना चाहते हैं तो सारा कुछ जो है यहाँ अवेलेबल है लिंक टेक्स्ट वगैरह तो वही 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 चीज़ें हैं लिंक टेक्स्ट है पार्शल टेक्स्ट है तो इसी एट्रीब्यूट के बारे में सारा कुछ अवेलेबल है अब और क्या रहता है कुकीज़ वगैरह भी हो गई हेडलेस ब्राउज़र अब इसको मतलब इस ब्राउज़र को हम क्लोज़ करते हैं तो एक होता है क्लोज़ वो ये ब्राउज़र जो है वो क्लोज़ हो जाता है लेकिन क्रोम ड्राइवर हमारे पास एंड नहीं होता वो प्रोसेस रह जाता है तो आपने इसको डायरेक्ट क्विट करना है ताकि इसका प्रोसेस भी किल हो जाए आपका क्रोम ड्राइवर का इंस्टेंस जो है वो भी ख़त्म हो जाए
क्योंकि कभी-कभी हम क्लोज़ कर लेते तो वो क्रोम ड्राइवर रह जाता है। हम दूसरा प्रोजेक्ट जो दूसरा स्क्रिप्ट रन करते दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, तो 2 3-4 बार जो है वो क्रोम ड्राइवर ओपन हो जाता है और वो हम प्रॉपर क्लोज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रैम जो है वो ओवरलोड हो जाता है और सीपीयू जो है वो ओवरलोड हो जाते हैं। तो फिर वो आपके पास जो है वीपीएस पे अगर आप वो काम कर रहे हो, वो स्क्रिप्ट चला रहे हो, तो वो आपके लिए फिर नुकसानदेह है। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप इसी के थ्रू या आप अपना ड्राइवर जो है वो क्लोज़ करें। मैं फिर इधर आता हूँ। तो ये मैंने जिस तरह अभी मैंने ये क्रोम ड्राइवर इनिशियलाइज़ किया था, उसी तरह मैं करता हूँ, लेकिन मैं एक और क्लास इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम selenium dot webdriver dot chrome dot options import options। इससे मैं ऑप्शंस क्लास इंपोर्ट करता हूँ और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मैं डालता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इसको पहले इनिशियलाइज करते हैं, कॉल करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब इसमें अ, हम ऐड आर्गुमेंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब आर्गुमेंट डालते हैं, इसको कहते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि फुल स्क्रीन स्टार्ट फुल स्क्रीन। तो ये हमारे पास फुल स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगा और इधर मैंने मेंशन करना है वो ऑप्शंस, मतलब एक ऑप्शंस पोजिशनल आर्गुमेंट है जिसको मैंने वो पास करना होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं वो मैंने पास करने होते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास फुल स्क्रीन में जो है F11 के थ्रू हम करते हैं, तो उसी फुल स्क्रीन में ये हमारे पास ओपन हो गया। और इधर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर शायद क्लोज़ नहीं होगा, इसको मैं प्रॉपर क्लोज़ करता हूँ। ये प्रॉपर क्लोज़ हो गया। अच्छा, तो ये फुल स्क्रीन स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कहूँ कि ब्राउज़र ओपन ही ना करो, ओपन कर लो, मतलब ओपन ज़रूर होगा, उसमें लोकेशन वगैरह होंगे, लेकिन ब्राउज़र को मेरे सामने शो ना करो, ना ट्रे में या कहीं और, बस उसका जीयूआई जो है मेरे पास ना लाओ, वो सिस्टम वगैरह। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस उसके लिए है हेडलेस, एक आर्गुमेंट है जो क्रोम प्रोवाइड करता है, तो वो मैं करूँगा। तो ये मेरे पास जो है हेडलेस ब्राउज़र ओपन हो गया। कोई भी ब्राउज़र मेरे पास ओपन नहीं हुआ। अगर आप मेरा ट्रे देखना चाहें तो कोई भी ब्राउज़र जो है, क्रोम ब्राउज़र जो है एक्स्ट्रा ओपन नहीं हुआ, ये वही मैंने जो ओपन किया हुआ है वही है। तो ये है ओपन हो गए। तो अब अगर इसको मैं मतलब स्क्रीनशॉट लूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ड्राइवर डॉट सेव स्क्रीनशॉट, ताकि मैं देख सकूं कि क्या ओपन हुआ है। पहले मैं इसमें कुछ ड्राइवर डॉट कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ पहले, फॉर एग्जांपल पाइथन डॉट org, और अभी इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं इमेज डॉट png या पाइथन डॉट png लेते हैं। अभी ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुए। इसमें पता नहीं बग आ गया हुआ है या क्या है, ये इंडिपेंडेंट मतलब इसी तरह बस अ, जो भी हम गूगल एक्सेस कर रहे थे वो वही बार बार एक्सेस हो रहा था, कह रहे थे टू मेनी डिटेल्स। तो अभी देखते हैं इसको, शायद फिर से तो ये अभी हमारे पास एक्सेस हो गया। तो ये तब तक मतलब ये अभी हमने गेट कर लिया, तो ये एग्जीक्यूशन तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक प्रॉपर वेबसाइट जो है वो हमारे पास ओपन नहीं हो जाती है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ python डॉट org, तो ये जब तक इसके सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह
CSS फाइल्स वगैरह, जावास्क्रिप्ट फाइल्स और सारा कुछ जो है वो डोंट ओपन नहीं होता, इसके इमेजेस वगैरह सारा कुछ जो है वो फुली लोड नहीं होता, तब तक जो है वो एग्जीक्यूशन इसका ये यहाँ से एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जिट नहीं होगी, दूसरे लाइन में एग्जीक्यूशन नहीं जाएगी। तो इसी वजह से ज़्यादातर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि सेलेनियम यूज़ करो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, टाइम ज़्यादातर जो है वो टाइम यूज़ वो करता है और अननेसेसरी चीज़ें जो है वो लोड हो जाती है। आप इसको एक स्पेसिफ़ाई भी कर सकते हैं कि चलो इमेजेस वगैरह जो है वो लोड नहीं करो, इसी तरह आर्गुमेंट में आप दे दें, तो वो इमेजेस वगैरह लोड नहीं होंगे। तब लेकिन फिर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट फ़िज़ूल रिक्वेस्ट ऐसी जाती है। तो ये हमारे पास जो है हेडलेस ब्राउज़र ओपन हुआ है और हमने वहाँ python.org वेबसाइट विज़िट कर ली और ये हमारे पास स्क्रीनशॉट हमने ले लिया कि ओपन हुआ है कि नहीं। तो ये हमारे पास ओपन है ऑलरेडी। तो ये हमारे पास जो है वो सेलेनियम हो गया और आप इसमें मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सेलेनियम। और इसमें कोई क्वेश्चन? इंटरनेट इशू, अच्छा सही, इसमें कोई क्वेश्चन?